खौफनाक बमबारी के बावजूद ईरान हथियार नहीं डाल रहा। नया सुप्रीम लीडर भी मुंतखब कर लिया। सदर, वजीर खारजा, पार्लियामेंट समेत सारा निजाम अपनी जगह बरकरार है। रजीम चेंज के लिए अमेरिका और इसराइल का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी वैसे नताइज नहीं दे रहा जैसे कि तवक्का थी। सदर ट्रंप हो या अमेरिका के वजीर जंग या वजीर खारजा, व्हाइट हाउस की खातून तर्जुमान हो, सबके दरमियान ईरान को धमकियां देने की रेस लगी हुई है। लेकिन ये सब के सब अंदर से डरे हुए हैं, यकीन माने एकदम डरे हुए हैं। इन्हें इस जंग को खत्म करने के लिए कोई सहारा चाहिए, क्योंकि अमेरिका अपनी तारीख की महंगी तरीन जंग लड़ रहा है। नेतन्याहू ने ट्रंप को किसी न किसी तरह ट्रैप करके ईरान के खिलाफ मैदान में उतार तो दिया है, मगर इसे ये नहीं पता था कि ईरान इनके लिए लोहे का चना साबित होगा, जिसे ना चबाया जा सकेगा और ना निगला। सुप्रीम पावर अमेरिका और इसके बगल बच्चे इसराइल की फिजाई ताकत का ईरान पूरी इस्तकामत से सामना भी कर रहा है। अमेरिका और इसराइल के सब मंसूबे एक एक करके बिखर रहे हैं। इन्हीं मंसूबों के बारे में हम बात करेंगे। अमेरिका और इसराइल ने क्या सोचा और जमीनी हकाइक हैं क्या। इस वीडियो सीरीज में अमेरिकी नाकामियों का जायजा लेने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, रजीम चेंज का ख्वाब चकनाचूर हो गया। अमेरिका ईरान में हुकूमत तब्दील करने का हवा है। इसने 28 फरवरी को ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई को शहीद किया। ईरान पर बमबारी की। इसे लगा कि ईरानी अवाम तंग आकर सड़कों पर निकलेंगी, लेकिन सैयद अली खामनेई की शहादत ने ईरानी कौम को फिर से मुत्तहद कर दिया। ट्रंप ने धमकाया कि अगर ईरानियों ने सैयद अली खामनेई के साहबजादे सैयद मुज्तबा खामनेई को अपना नया रहबर मुंतखब किया तो अमेरिका पूरे ईरान की ईंट से ईंट बजा देगा। लेकिन इनकी धमकी का उलट नतीजा निकला। सैयद मुज्तबा खामनेई को ईरानियों ने अपना सुप्रीम लीडर मुंतखब करके ये साबित कर दिया कि वो अमेरिका या इसराइल के आगे झुकेंगे नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को शहीद करने के बाद या तो हुकूमत के खात्मे का सबब बनेगा या फिर मजीद एतदाल पसंद हुकाम को अमेरिका के साथ ताउन करने पर मजबूर कर देगा। इसके बजाय उनके सख्त गीर बेटे मुज्तबा खामनेई ने इक्तदार संभाला और बदला लेने का अज़म किया और किसी अंदरूनी बगावत ने हुकूमत को चैलेंज नहीं किया। एक मारूफ बरतानवी अखबार ने इस पर यूं तबसरा किया कि ट्रंप का ईरान में फौजी हिकमत अमली का वेनेजुएला मॉडल नाकाम हो गया। ट्रंप को ऐसा लगता था कि वो स्पेशल फोर्सेस भेजकर ईरानी लीडरशिप को भी अगवा कर लेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका, क्योंकि वेनेजुएला और ईरान के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के इंतखाब ने ट्रंप की ख्वाहिश को नाकाम कर दिया। फिलहाल ईरान पर अमेरिका की पसंदीदा क़यादत मुसल्लत करने का कोई वाज़ेह रास्ता नजर नहीं आ रहा। साबिक ईरानी शाह के बेटे रजा पहलवी को व्हाइट हाउस ने नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि अमेरिका को इस चीज का अदराक हो गया था कि रजा पहलवी के लिए ईरानी अवाम में कोई कबूलियत नहीं है। नंबर 2, अमेरिका मशरिक़ वस्ता के ममालिक का दिफा न कर पाया। ईरान पर हमले ने अमेरिका का एक बहुत बड़ा भरम तोड़ दिया है कि मशरिक़ वस्ता का गॉड फादर है। मशरिक़ वस्ता या खलीज के तमाम रियासतों ने अमेरिका से दिफाई मुआहदे कर रखे हैं। जाहिर सी बात है ये इनके जहनों में बिठाया गया कि इनके लिए इसराइल नहीं ईरान सबसे बड़ा खतरा है। जब ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने हमले किए तो ईरान ने पहले से ऐलान करदा अपने मंसूबे पर अमल करते हुए इसराइल और खलीजी ममालिक में कायम अमेरिकी फौजी अड्डों और दीगर तंसीबात को बेदरेग निशाना बनाया। इसके मिसाइलों और कातिल ड्रोन्स ने किसी को ना छोड़ा। तेल के छोटे छोटे ज़खायर भी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स का निशाना बने तो खलीजी रियासतों को अपनी बका की फिक्र पड़ गई। अमेरिका का पैट्रियट और थर्ड दिफाई निजाम भी इन्हें ना बचा सका। एक हफ्ते में ही ईरानियों ने इन्हें छठी का दूध याद दिला दिया। अमेरिका के मारूफ अखबार अटलांटिक ने अपने मजमून में लिखा कि ईरान के हमलों ने खलीजी रियासतों की कमजोरियों को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। कुवैत, बहरीन, कतर, दुबई, अबू धाबी अमेरिका से नाला नजर आते हैं कि इसने खलीजी रियासतों के बजाय इसराइल के दिफा में अपने ज्यादा रिसीवर्स झोंक दिए।
जिस पर भागम भाग खलीजी रियासतों के वज़राए खारजा रूस के पास पहुंचे और उसने जाकर ईरान की शिकायत लगाई कि उसे हमले करने से रोके, जिस पर रूसी वज़ीर खारजा सरगेई लारूफ ने इन्हें कहा कि अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ हमलों में इस्तेमाल हो रही है, पहले ये चीज तो बंद करें, फिर हम ईरान से कुछ कहने के काबिल होंगे। अपनाए हरमज़ की बंदिश से खलीजी रियासतें सख्त मुश्किल में हैं, क्योंकि एक तो तेल की तजारत बंद पड़ी है, कई मुल्कों ने अपने ऑयल रिफाइनरीज बंद कर दी हैं क्योंकि तेल निकाल कर भेजेंगे कहाँ, और दूसरी बात ये है कि अगर अपनाए हरमज़ मजीद चंद दिन बंद रह गई तो खलीजी रियासतों को खाने पीने की फिक्र पड़ जाएगी, क्योंकि वहाँ तो सहरा और बंजर ज़मीन है, वो ज़्यादातर चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं और बाहर से अशिया आने का रास्ता बंद पड़ा है। नंबर 3, बड़े बड़े दावों के बावजूद अमेरिका अपनाए हरमज़ खुलवा न पाया। और अब बात करते हैं इस समुद्री तिजारती रास्ते की जिसके गिर्द सारी जंग घूम रही है। ईरान ने जंग के आगाज से ही अपनाए हरमज़ को बंद कर दिया है। ये वो तंग समुद्री पट्टी है जिससे दुनिया के तेल की 20% तिजारत होती है। इस पर अमलन ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है और ईरानी पासदाराने इनकलाब बार बार अमेरिका को ये चैलेंज कर रहे हैं कि अगर इसमें हिम्मत है तो एक जहाज भी वहां से गुजार कर दिखाए। अमेरिकी सदर बार बार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरानी बहरिया को खत्म कर दिया है, लेकिन पासदाराने इनकलाब अपने प्लान बी पर अमल कर रहे हैं। सदर ट्रंप अपने वादे के मुताबिक अपनाए हरमज़ को खुलवाने के लिए अमेरिकी बहरिया को नहीं भेज सके। इतलात के मुताबिक कमोबेश 3000 के करीब तिजारती बहरी जहाज और ऑयल टैंकर्स इस वक्त समुंदर में फंसे हुए हैं। ईरान कहता है कि इसराइल और अमेरिका के सफीरों को अपने अपने मुल्कों से निकाल दो और अपने जहाज अपनाए हरमज़ से गुजार लो। फ्रांस ने भी कहा कि वो अपना बहरी बेड़ा अपनाए हरमज़ की हिफाजत के लिए भेजेगा, लेकिन ना अमेरिकी बेड़ा आया ना फ्रांसीसी, क्योंकि इन्हें मालूम है कि ईरान के पास तबाहकुन हथियारों का बड़ा ज़ख़ीरा है। इनके पास तेज रफ्तार कश्तियां और छोटी आबदोज़ें हैं जो ज़ेरे आब तबाही फैला सकती हैं। ऐसी इतलात भी हैं कि ईरान ने ज़ेरे समंदर बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया है, जिस पर बड़ी बड़ी तिजारती कंपनियां अपने जहाज वहां से गुजारने का रिस्क नहीं ले रहे। इंश्योरेंस कंपनियों ने अपने प्रीमियम 600 गुना तक बढ़ा दिए हैं, जिनकी अदायगी कई तिजारती कंपनियों के लिए मुमकिन नहीं। अपनाए हरमज़ की बंदिश से खाम तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, जिससे अमेरिका पर यह दबाव बढ़ रहा है कि वो जंग को खात्मे की तरफ ले जाए। अपनाए हरमज़ को खुलवा ना पाना अमेरिका की बड़ी नाकामी है। नाजरीन, सदर ट्रंप के पास मजीद क्या ऑप्शंस हैं? अमेरिका इस जंग को कितना अरसा जारी रख सकता है? ईरान की तैयारी क्या है? ये सब हम आपको बताएंगे इस सिलसिले की अगली वीडियो में। हमारे साथ रहिएगा। हिंगोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।